ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी, मुझे लगता है, क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं। कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा वो, इतना बड़ा वाला वो ऐसे रखते थे, नहीं तो मोबाइल तो हमें लगता है 30-35 वर्ष। तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी, कैसे चलती थी इमरजेंसी? और आप ब्रह्मा हो क्या कि इमरजेंसी संभाल लोगे? स्विच ऑफ करो। जो सब इमरजेंसी संभालने के लिए तैयार रात दिन न सोता है, वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारा आराध्य देव है। स्विच ऑफ करो, चिंतन लगाओ श्री जी का। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे। होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते हो? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते हो? वो तो सुभग सुंदरी सहज सिंगार है, सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी। हमारी स्वामिनी जी की सुंदरता छुपाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं, औरों को तो आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए। यहां छवि के छिपाए बे को ऐसे के दास होके क्या देखोगे मोबाइल में? क्या देखना चाहते हो? वासना की क्रीड़ा, और तुम उस क्रीड़ा को देखना चाहते हो? परमार्थ के पथिक हो। देखना है तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें। प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो। क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे? कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे? ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा। और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। कलयुग ने कहा हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। यहां कह रहे जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक ना जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना, वो भी भजन हो जाएगा। हमारा जो सततम योमाम स्मरति नित्यशा है ना, ये पूरा हो जाएगा। नहीं, उस समय हम सो जाएंगे तो हमारा 6 घंटे का वियोग हो गया, 6 घंटे भजन रुक जाएगा। और ये 100% पक्की बात अनुभव की कहते हैं। यदि सोते हुए भजन करोगे तो जगते, कई बार तो पकड़ा है कि अगर आधे पद में बेशुद्ध हो गए तो वो पद पूरा जगते ही शुरू हो गया है। मतलब बीच में स्थिति भागवती की रही। जैसे बेहोश करते समय हमने कहा था जब ऑपरेशन के हमें बता देना, तो उनका बाबा अब इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो वो 1 मिनट हमें केवल दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति। तो जब होश आया तो वही पहले चिंतन चल रहा था, वही चिंतन। जैसे सोने के समय बेहोश हुए तो जगने के समय वही चिंतन, ऐसे ही इंजेक्शन से जब बेहोश हुए और जब होश आया तो वही चिंतन चल। बहुत बड़ा चमत्कार अभ्यास का है।
नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक स्मरण में कभी रुकना नहीं। और आपको एक छूट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते तो मन उबने लगता है। इसका स्वभाव है, ये अनुभव की बातें कहते हैं। इसका स्वभाव है नवम नवम, नहीं तो ये मतलब, तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है। जैसे गुरु मंत्र जप रहे, अब 2-3 घंटे लगातार गुरु मंत्र जप, अब इसको उबन बढ़ी, अब ये छोड़ रहा है बीच बीच में, पता चलता है छोड़ना चाहता है, छोड़ रहा है, तुरंत इसको नाम में फंसाया। अब थोड़ी देर नाम में चला, फिर उब रहा है, बहुत विचित्र है ये, अब उसको फंसा दिया। उस पीछे की बात अभ्यास के समय, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। चिंतन, पदगान कर रहे, ये भगवान शिव पदगान कर रहे हैं और उसका चिंतन, निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अब अपने यहां अवसर है, सुंदर सुंदर कोई पद गुरु मंत्र जप करते हुए मन जब उबने लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी उबने लगे, शुरू कर, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, इसमें भी उबले लगे। सुधा निधि का कोई एक लाइन ले लो, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभव, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह छोड़ना नहीं है, तू भाग में नवम नवम दे रहा हूं, नवम नवम। इसको फंसाने के लिए आपके पास अस्त्र हो, जैसे यहां चाकू, यहां पिस्तौल, तलवार, ये वो सब बिल्कुल वीर सजा रहता है, ऐसे ही अपने लोग सजे रहते। छोटा राधा, अब एकदम चिपक गया है आके, तो कैसे मारे, तो छोटी चाकू है ना वैसे, राधा राधा राधा, थोड़ा दूरी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, थोड़ा और दूरी गुरु मंत्र, बड़े बड़े अस्त्र अपने पास रख ले। बहुत भाग रहा है तो फंसा दिया। प्रथम यथावति प्रणव श्री, अब लग पूरा पदगा, पूरा पदगा उसमें लग, प्रथम यथामति प्रणव। भोजन पाते समय ऐसा अभ्यास किया है, 1 घंटा के पहले भोजन नहीं होता, चाहे 2 रोटी पाना हो, समय लगता है भोजन, आराम एक एक नाम, एक एक, कुछ भी हल्ला मचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना चलेगा। अभ्यास स्नान के समय, भोजन के समय, किसी क्रिया के करते समय, किसी से बात करते समय, सोते समय, ये विशेष स्थान जहां में सावधान रहना है। यहां भजन छूटता है, ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है और यहीं पकड़ना है भजन को। जब आपको बिल्कुल न लगे तो मानसिक सब बंद कर दो और गुनगुनाने लगो। जो धुनी आपको अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके, संसार का चिंतन न होने पावे, चाहे जो कुछ तुम जहां तुम्हारा मन आवे, गंगावरी गोदावरी कुछ भी, भागवतिक चिंतन के सिवा संसार के चिंतन न होने पाए। पहले ऐसे अनन्य बनो, फिर बाद में अनन्यता आती, रसना कटो जो अनन्य। हाँ भी विषय चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, बोले रसना